Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to VTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। बाय द वे गाइस, इस वीडियो में मैं हॉरर टीवी सीरीज को रिवील करूंगी। उसका टाइटल है ड्रैकुला। ड्रैकुला ब्राम स्टोकर की 1879 नॉवेल पर बेस्ड है। ड्रैकुला ड्रैकुला ब्रॉडकास्ट BBC 1 पर हुई और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज हुई। ड्रैकुला रिलीज हुई 1 जनवरी 2020 में। ये सीरीज लगातार 3 दिन ब्रॉडकास्ट हुई। IMDb पर ड्रैकुला को मिले हैं 6.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द सीरीज। सीरीज के फर्स्ट सीन में दिखाते हैं इन हंगरी 1897 एक यंग लॉयर जोनाथन हार्कर अपने न्यू क्लाइंट काउंट ड्रैकुला के कारसेल जाता है ट्रांसिल्वेनिया ड्रैकुला की एक प्रॉपर्टी के सिलसिले में। ड्रैकुला को एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी इंग्लैंड में। डिस्कशन के बाद ड्रैकुला हार्कर को फोर्स करता है कि कारसेल में कुछ दिन ठहरने के लिए। कारसेल में हार्कर के स्टे के दौरान ड्रैकुला हार्कर का खून पी रहा था और जवान होता जा रहा था। इसी वजह से हार्कर दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। हार्कर अपनी जान बचाने के लिए पूरे कारसेल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। हार्कर को मालूम चलता है कारसेल तो एक मेज की तरह है, जहां से भी हार्कर शुरू करता वही यहाँ पहुंचता। हार्कर कारसेल के बॉटम में जाता है। वहां उसे बहुत सारी अनडेड बॉडीज मिलती हैं। ये वही अनडेड थे जिनको ड्रैकुला ने बाइट किया हुआ था। नेक्स्ट डे हार्कर कारसेल के टॉप एरिया में जाता है। वहां हार्कर को एक इंसान नुमा लड़की दिखती है। ड्रैकुला हार्कर को बताता है कि ये उसकी ब्राइड्स हैं। ड्रैकुला पूरी तरह से जवान हो गया था। अब उसे हार्कर की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए वो हार्कर को मार देता है। लेकिन हार्कर खुद को जल्दी रिवाइव करता है और कारसेल से दरिया में गिर जाता है। कुछ दिन के बाद हार्कर समंदर से मिलता है। हार्कर कॉन्वेंट लेकर जाया जाता है। हार्कर की याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। वही हार्कर से सिस्टर एगाथा वैन हेल्सिंग पूरी हिस्ट्री जानना चाहती थी। एगाथा के साथ हार्कर के फियांसी मीना भी थी। हार्कर मीना पर अटैक करता है, लेकिन वो खुद पर काबू करता है और खुद को मारने की कोशिश करता है एक नोकीली लकड़ी से। ड्रैकुला कॉन्वेंट आता है जब हार्कर अनडेड बॉडी में तब्दील हो गया था, लेकिन ड्रैकुला इनविटेशन के बिना कॉन्वेंट में एंटर नहीं हो सकता था। ड्रैकुला और एगाथा की कन्वर्सेशन के बाद ड्रैकुला हार्कर के पास जाता है। हार्कर अभी तक अनडेड था। ड्रैकुला हार्कर को फोर्स करता है अपने रूम की विंडो खोलने के लिए। ड्रैकुला हार्कर को बताता है अनडेड खुद को नहीं मार सकते, उन्हें मारना पड़ता है। ड्रैकुला प्रॉमिस करता है हार्कर से अगर वो उसे कॉन्वेंट के अंदर इनवाइट करे तो ड्रैकुला उसका वजूद ख़त्म कर देगा, जिससे हार्कर इस दुनिया से आराम के साथ चला जाएगा। हार्कर मान जाता है ड्रैकुला की बात और ड्रैकुला कॉन्वेंट के अंदर आ जाता है, जहां वो कॉन्वेंट की सारी नन्स को मारता है सिवाय एगाथा और मीना के, क्योंकि ये दोनों बेसमेंट में हाइड थी। ड्रैकुला इन दोनों को ढूंढ लेता है। लेटर ड्रैकुला पैसेंजर होता है एक शिप डीमीटर का। डीमीटर को एक ब्लॉर नामी पुरस्कार शख्स ने इंग्लैंड जाने के लिए चैरिटी किया था। इस शिप में वही पैसेंजर्स थे जिससे बिलौर के कनेक्शंस थे और कार्गो बॉक्सेस थे जिसमें ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी थी। ड्रैकुला शुरू करता है शिप के पैसेंजर्स और क्रू को मारना, पैसेंजर्स के मेमोरीज और खुसूसियात के मुताबिक। लेटर ये रिवेल होता है कि ड्रैकुला ही बिलौर है। ड्रैकुला ने बहुत ही एहतियात के साथ अपने पैसेंजर्स को चुना था ताकि वो इंग्लिश सोसाइटी में एंटर हो सके। जो पैसेंजर सरवाइव कर लेते हैं वो किलर को ढूंढते हैं। उन्हें एक कैबिन से लागर एगाथा मिलती है। ड्रैकुला एगाथा को इस सफ़र के दौरान आहिस्ता आहिस्ता मार रहा था। उसी वक्त ड्रैकुला इल्ज़ाम लगाता है एगाथा पर। इस शिप पर सारे मर्डर्स की कातिल एगाथा है, लेकिन एगाथा पूरे क्रू को कन्वेंस कर लेती है
कि ड्रैकुला एक वैम्पायर है। ड्रैकुला से जान बचाने के बाद शिप पर सारे लोग ड्रैकुला को आग लगा देते हैं, लेकिन ड्रैकुला समंदर में छलांग लगा लेता है। जब शिप विदबे पे पहुंचता है, ड्रैकुला शिप में कहीं छुपा हुआ होता है। ड्रैकुला मौजज़ाती तौर पर वापस उभर के सामने आता है। एगाथा उसे अपनी बातों में मशगूल रखती है। उतनी देर में शिप का कैप्टन सोकोलोव गन पाउडर यूज़ करता है शिप को ब्लास्ट से उड़ाने के सिलसिले में, जिससे वैम्पायर कभी साहिल तक नहीं पहुंच पाएगा। ब्लास्ट के बाद शिप डूबने पर ड्रैकुला खुद को एक कॉफिन में बंद कर लेता है, जिस कॉफिन में ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी थी। ड्रैकुला अपने कॉफिन से बाहर निकलता है और विडबे बीच के साहिल पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर जोई वैन हेल्सिंग से होती है। जोई एगाथा के हेरिटेज में से थी। जोई ड्रैकुला को बताती है कि 123 साल गुजर गए हैं। ड्रैकुला को इस सेंचुरी को समझने के लिए किसी का खून पीना था। वो जोई का खून पीता है, लेकिन ड्रैकुला को वॉमिट हो जाती है। ड्रैकुला को कैदी बना लिया जाता है एक लैबोरेटोरी में, और जोई ड्रैकुला का ब्लड सैंपल लेती है स्टडी के लिए। कुछ दिन बाद ड्रैकुला एक लॉयर को हायर करता है, जो जोई को धमकाता है कि उसे सख्त सज़ा होगी, क्योंकि जोई ने इनलीगल ऑपरेशन किया ड्रैकुला पर। मजबूरन जोई को ड्रैकुला को रिलीज़ करना पड़ता है। जोई ड्रैकुला का सैंपल ब्लड पी लेती है, जिससे जोई के अंदर सिस्टर एगाथा की मेमोरीज आ जाती हैं। इसकी वजह ये थी कि ड्रैकुला ने एगाथा का ब्लड पिया था। अब ड्रैकुला अट्रैक्ट होता है एक यंग सोशलाइट गर्ल लूसी वेस्टेंड्रा से। लूसी को ड्रैकुला से डर नहीं लगता था, तभी ड्रैकुला लूसी को अपनी ब्राइड बनाना चाहता था। कुछ दिनों के बाद लूसी मर जाती है। वहीं जोई कैंसर से मर रही होती है। उसके पास थोड़ा ही वक्त बचा था। जोई के अंदर एगाथा की पर्सनैलिटी आना शुरू हो गई थी। जोई लंदन जाती है ड्रैकुला के घर। लूसी अब अनडेड थी। वो आती है ड्रैकुला के पास, लेकिन वो डर जाती है कि क्या बन गई है वो। लूसी रिक्वेस्ट करती है कि उसे मार दिया जाए। जोई ड्रैकुला को सनलाइट एक्सपोज करती है, जिससे ड्रैकुला को कोई फर्क नहीं पड़ता। जोई बताती है कि ड्रैकुला सिर्फ डैश से डरता है, और ये ड्रैकुला के लिए बहुत शर्म की बात है। ये थ्योरी भी फेक है कि सनलाइट ड्रैकुला को जला देती है। इस पर ड्रैकुला खुद को इस बात पर ढालने की कोशिश करता है कि वो लेजेंड्स थे जिन्होंने ड्रैकुला को अपने अंदर आने दिया, ताकि ड्रैकुला दुनिया से छुप सके। अब ड्रैकुला को अपना वजूद बेकार लग रहा था। जोई मर जाती है और ड्रैकुला उसका पॉइजन ब्लड पी लेता है। ये दोनों वहीं मर जाते हैं। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। जब जोई ड्रैकुला का ब्लड पीती है, उसके अंदर एगाथा की नेचर खुसूसियात शामिल थीं, और जोई खुद एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, लेकिन कैंसर की वजह से उसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं थी। खैर, जोई जब ड्रैकुला के पास आती है, वो ड्रैकुला को वही बताती है जो एगाथा ने पढ़ा और समझा था। उसने ड्रैकुला को एहसास दिलाया कि ड्रैकुला भी एक अनडेड है और वो डेथ से डरता है। यहाँ ड्रैकुला को ये एहसास हो जाता है कि वो एक कमज़ोर क्रीचर है, इसीलिए ड्रैकुला ने मौत को गले लगा लिया। जहाँ तक एगाथा की बात रही, जब एगाथा हार्कर से ड्रैकुला के बारे में पूछ रही थी, वो ड्रैकुला से बहुत इंस्पायर थी, क्योंकि ड्रैकुला के इवेनलेस ने एगाथा को गॉड पर बिलीव करना सिखाया जब वो एक नन थी। सीरीज की एंडिंग से साफ जाहिर था कि ड्रैकुला ने हमेशा एगाथा को एक स्ट्रॉन्ग विक्टिम के तौर पर लिया, और एगाथा ड्रैकुला को हर बार गलत साबित कर देती थी। आखिर में भी एगाथा जीत गई। जोई का ब्लड इसलिए ड्रैकुला के लिए जहर था, क्योंकि वैम्पायर किसी मरने वाले का ब्लड नहीं पिया करते। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।